भारत में होली बुराई पर अच्छाई की जीत, वसंत ऋतु का स्वागत और नई शुरुआत के प्रतीक के रूप में मनाई जाती है। नमस्कार, मैं हूँ सुप्रिया थोरे और आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर मन से स्वागत करती हूँ। सभी को होली के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। होली मनाने के पीछे की वजह क्या है, जानिए इस पर्व से जुड़ी प्रचलित पौराणिक कथाएं। साथ ही जाने आखिर रंग वाली होली की शुरुआत कैसे हुई थी। हर साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन ही होली मनाई जाती है। इस दिन पूरे देश में गुलाल, अबीर और रंग में सराबोर रहता है। हर कोई एक दूसरे पर प्यार से रंग बरसाते हैं। होली के रंगों के प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। कृष्ण नगरी मथुरा में धूमधाम तरीके से होली का पर्व मनाया जाता है। कृष्ण राधा के प्रेम में रंगने के लिए और ब्रज की होली के साक्षी मनाने के लिए दूर दूर से भक्त यहाँ आते हैं। होली में भगवान नारायण महादेव की भी पूजा का विधान है। यूँ तो अधिकतर लोगों को पता ही है कि होली क्यों मनाई जाती है, लेकिन आज भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि होली क्यों मनाई जाती है। आखिर हम सब फाल्गुन में ही होली क्यों खेलते हैं। तो आइए आज हम जानते हैं कि होली मनाने की शुरुआत कैसे हुई और उसके पीछे कौन कौन सी प्रचलित कथाएं हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक माता पार्वती महादेव से विवाह के लिए कठिन तप कर रही थी। वही भगवान शिव भी अपनी तपस्या में लीन थे। शिव जी और माँ गौरी के पुत्र के हाथों द्वारा ही राक्षस तड़कासुर का वध निश्चित था। ऐसे में भोलेनाथ और माता का विवाह होना बहुत ही जरूरी था। तब इंद्र और अन्य देवताओं ने मिलकर कामदेव को शिव जी की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। कामदेव ने शिव शंकर की तपस्या भंग करने के लिए उन पर पुष्पवान छोड़ दिया। इससे शिव जी की समाधि भंग हो गई और उन्होंने क्रोध में आकर अपना तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म कर लिया। लेकिन शिव जी की तपस्या तो भंग हो चुकी थी। तब देवताओं ने उन्हें पार्वती जी के साथ विवाह करने के लिए राजी कर लिया। वही कामदेव की पत्नी रति ने अपने पति को दोबारा जीवित करने की प्रार्थना की। तब रति को अपने पति के पुनर्जीवन का वरदान मिला। वही शिवजी और माता पार्वती का विवाह का खुशी में देवताओं ने इस दिन को उत्सव की तरह मनाया। कहते हैं वो दिन फाल्गुन पूर्णिमा का ही दिन था। भक्त प्रहलाद की कहानी। पौराणिक प्रचलित कथा से अनुसार भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। उनके पिता हिरण्यकश्यप को अपने बेटे की यह भक्ति बिल्कुल रास नहीं थी। एक बार उन्होंने अपनी बहन होलिका के साथ प्रहलाद को मारने की साजिश रची। दरअसल होलिका को ऐसा वस्त्र वरदान में मिला हुआ था जिसको पहनकर आग में बैठने से उसे आग नहीं जला सकती थी। यही वस्त्र पहनकर होलिका प्रहलाद को लेकर आग में बैठ गई। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से भक्त प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ और होलिका आग में जलकर राख हो गई। बुराई पर अच्छाई की जीत और शक्ति पर भक्ति की विजय के रूप में होली का पर्व मनाया जाता है। अब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से कहा, मैं तुम्हारा वध करूंगा, देखता हूँ कहाँ है तुम्हारा भगवान। इस तरह प्रहलाद ने कहा कि हर कण में भगवान है। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा, खंबे में भी है? प्रहलाद ने कहा, हाँ है। हिरण्यकश्यप ने गुस्से से खंबे पर लात मारी। तभी खंबे में से नरसिंह भगवान आकर हिरण्यकश्यप के सामने खड़े हो गए। उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में रखा और नाखून से उसका शरीर चीर दिया। इस तरह हिरण्यकश्यप ने वरदान के अनुसार न पृथ्वी पर, न आकाश पर, न किसी अस्त्र शस्त्र से, न देव न मानव, बल्कि नरसिंह भगवान के हाथों मारा गया। हिरण्यकश्यप ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और एक वरदान मांगा, जिससे हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, जिसके अनुसार उसे न कोई मनुष्य, न कोई पशु, न दिन में न रात में, ना घर के अंदर ना बाहर, न किसी अस्त्र से और न किसी शस्त्र से मारा जा सकता था। अंत में भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार ने उसे मारा, जो न मनुष्य था, न पशु, न दिन था, न रात, न घर के अंदर, न बाहर। बुराई पर अच्छाई की जीत और शक्ति पर भक्ति की विजय के रूप में होली का पर्व मनाया जाता है। राधा कृष्ण से जुड़ी कथा। मान्यताओं के मुताबिक भगवान कृष्ण का रंग सांवला था और राधा रानी गोरी थी। इस बात को लेकर अक्सर कहना अपनी मैया यशोदा से शिकायत करते थे कि वह क्यों नहीं गोरे हैं। इसके बाद एक दिन यशोदा जी ने भगवान कृष्ण को कहा कि
जो तुम्हारा रंग है उसी रंगों को राधा के चेहरे पर भी लगा दो, फिर तुम दोनों का रंग एक जैसा हो जाएगा। फिर क्या था, कृष्ण अपनी मित्र मंडली ग्वालों के राधा को रंग लगाने के लिए उसके पास पहुंच गए। कृष्ण ने अपने मित्र के साथ मिलकर राधा और उनकी सखियों को जमकर रंग लगाया। कहते हैं कि तब से ही रंग वाली होली की परंपरा शुरू हुई। आज भी मथुरा में भव्य और धूमधाम तरीके से होली खेली जाती है। होली का त्यौहार एक आकर्षक सांस्कृतिक और धार्मिक उत्सव है। होली एक हिंदू त्यौहार है जिसे प्राचीन काल से मनाया जाता है। होली का त्यौहार वसंत ऋतु के स्वागत के रूप में मनाया जाता है और इसे एक नई शुरुआत के रूप में भी देखा जाता है, जहां लोग अपनी सभी बाधाओं को दूर कर सकते हैं और एक नए शुरुआत कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि होली के त्यौहार के दौरान देवता आँख मूंद लेते हैं और यह उन कुछ मौके में से एक है जब अत्यंत श्रद्धालु हिंदू खुद को खुला छोड़ देते हैं। वे खुल जाते हैं और एक दूसरे की संगीत का आनंद लेते हैं, नाचने और पार्टी करने के लिए समय निकालते हैं और अपने सांस्कृतिक मानदंडों को एक तरफ रख देते हैं। त्योहार के पहले दिन प्रतीकात्मक रूप से भी बुराइयों को जलाने और एक रंगीन और जीवंत एवं भविष्य का मार्ग प्रशस्त करने के लिए अलाव जलाया जाता है। होली के त्यौहार पर प्रतिभागी हवा में पाउडर रंग फेंकते हैं, जिससे उपस्थित सभी लोग चमकीले रंग से ढक जाते हैं। धार्मिक दृष्टि से रंग प्रतीकात्मकता से भरपूर होते हैं और उनके कई अर्थ होते हैं। वे एक जीवंत नए जीवन का संकेत दे सकते हैं और एक तरह से पाप की प्रतिनिधित्व भी कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए दिन के अंत में रंग को धोना अच्छी तरह से जीने की नई प्रतिबद्धता का मतलब हो सकता है, खुद को बुराइयों और राक्षसों के शुद्ध करना। इसलिए हम होली का त्यौहार बड़े ही प्यार से और धूमधाम से मनाते हैं। सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी होली। थैंक यू सो मच।